दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे अंदर एक आग लेकर आने का काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 3 से 4 दिन में ये टॉपिक कवर हो जाए तो जल्दी जल्दी नीचे जितना कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने वाला हूं और मेरे अंदर मोटिवेशन इसी वीडियो के जरिए मैं लेकर आने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी अगर आप मोटिवेट होना चाहते हो मेरे वीडियो से तो आपको पहले मुझे भी मोटिवेट करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेक्चर नंबर फर्स्ट है, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा बेसिक से ये लेक्चर आपको कवर कराऊंगा और सच में ये लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट करना लास्ट में कि सर मजा आ गया। सब फॉर्मूले याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। A to Z फॉर्मूला याद होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, लास्ट तक आप देखना। और एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जो बच्चे फोरियर सीरीज पढ़ रहे हैं तो प्लीज ये फोरियर ट्रांसफॉर्म पे ना आए, नहीं तो फोरियर सीरीज के चक्कर में फोरियर ट्रांसफॉर्म देख के चले जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। फोरियर सीरीज का पार्ट पूरा का पूरा मैंने प्लेलिस्ट में बना दिया है, 8 लेक्चर है, आप वो देख सकते हो। अब दोस्तों इस जैसे ये लेसन स्टार्ट होता है तो एक बच्चों के अंदर एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सब जगह पे अलग अलग ऑथर्स हैं और अलग अलग ऑथर्स इससे रिलेटेड अलग अलग फॉर्मुलेज देते हैं। ओवरऑल फॉर्मूले का मतलब तो सेम है, पर अगर आप देखोगे तो आपको तो अलग दिखाई देगा। तो आप सभी लोगों से मेरा यह भी रिक्वेस्ट है कि कहीं पे अगर समझो 1/2 पाई लिया है, कहीं पे 1/√2 पाई लिया है, कहीं पे उन्होंने 1/2 पाई से मल्टीप्लाई ही नहीं किया है, मैं जो फॉर्मूले दे रहा हूं आप उसे फॉलो करो, क्योंकि मैं जो सिंपल स्टेप्स हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं हमेशा। तो इस फॉर्मूले को अगर आप फॉलो करोगे और अपने यूनिवर्सिटीज में आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आपके आंसर्स आएंगे। और जो मैं फॉर्मूले दे रहा हूं कहीं ना कहीं आप अपने बुक में चेक करना, आपको दिखाई देगा स्टार्टिंग में। अब दोस्तों यहां पे फोरियर ट्रांसफॉर्म सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, -∞ to ∞। अब -∞ to ∞ का फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हम इसे f ऑफ लैम्बडा से डिनोट करते हैं। बहुत सारे बुक में f ऑफ s भी है, तो इसलिए मैंने बोला कि प्लीज नोटेशन और ये सब चीजों से कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहां पे क्या आएगा फॉर्मूला, -∞ to ∞। अब दोस्तों यहां पे f ऑफ u, ये u के टर्म में, बहुत सारे बुक में इसका टर्म चेंज कर देते हैं। यहां पे e⁻⁴ लैम्बडा, यहां पे क्या आएगा दोस्तों u, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, अगर f ऑफ किसके टर्म में वही आपको लेना है, f ऑफ u के टर्म में तो यहां पे भी u आएगा, और यहां पे 1/√2 पाई आपको ले लेना है, याद रखना ये जरूर लेना है। अब ये हो गया आपका पूरा का पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, -∞ to ∞। कहीं पे भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो यही फॉर्मूला यूज करना, आंसर आएगा, मेरी गारंटी है। अब दोस्तों यहां पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों आपका है इनवर्स। जहां पे भी इस लेसन में आप चीजों को पढ़ोगे तो तुरंत आपको वहां पे इनवर्स का भी फॉर्मूला दिखाई देगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो दोस्तों अगर मैं इसे f ऑफ लैम्बडा ले रहा हूं तो इसे मैं f ऑफ x लूंगा, सेम टू सेम फॉर्मूला लिखूंगा। देखो ये देखो यहाँ पे 1/√2 पाई सेम रखा, यहां भी सेम है, -∞ to ∞। ये वाला टर्म जो है दोस्तों वो चेंज हो जाएगा। अभी f ऑफ u के टर्म में था, यहां पे आप लिखोगे तो f ऑफ लैम्बडा के टर्म में रहेगा। किसके टर्म में रहेगा, f ऑफ लैम्बडा। और e⁻⁴ लैम्बडा, यहां पे दोस्तों जो u है बस यहां पे आपको क्या लिखना है, x, ये वाला। और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, हाँ ये जो आपका f के टर्म में जो चीजें होगी वहां पे ये आएगा। तो यहाँ पे ये f के टर्म में लैम्बडा है तो यहाँ पे d लैम्बडा आएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला इनवर्स वाला भी हो गया, ये वाला भी फॉर्मूला हो गया और आपको याद भी हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो सबसे बड़ा टास्क है फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, फिर देखो सम तो मैं ऐसे चुटकी में आपको समझा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो इवन फंक्शन है, अगर समझो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इवन फंक्शन, दूसरा है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑड फंक्शन। पहले ये दोनों हम क्लियर करते हैं। जैसे हम अगर आपने फोरियर सीरीज पढ़ा हुआ तो उसमें भी हम इवन ऑड पढ़ते हैं, वैसा ही सेम है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपका फंक्शन इवन है, वही सेम -∞ to ∞ वाले इंटरवल में, तो दोस्तों आपको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे जब भी इवन है तो आप यहाँ पे क्या करो, 0 to ∞ ले लो। अब 0 to ∞ लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, u वाला ही टर्म, जैसे आपने वहां पे u लिया वैसे ही u वाला ही टर्म आएगा। और दोस्तों आपको पता है कि इवन टर्म कौन सा होता है, कॉस होता है। तो कॉस यहाँ पे क्या आएगा, लैम्बडा u, और दोस्तों यहाँ पे f कौन से टर्म में, u के टर्म में, तो du। बस स्टार्टिंग में यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलेज हैं सभी के स्टार्टिंग में दोस्तों √2 पाई, याद रखना √2 पाई, प्लीज कंफ्यूज मत होना, बार बार बोल रहा हूं। अब देखो सेम अगर मैं इस फॉर्मूले में जाता हूं,
अगर मैं समझो इसका इनवर्स निकालता हूं, इसी का इनवर्स यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है, आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड हट जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक्स के टर्म में आएगा, यहाँ पे देखो ये भी सेम है 2/√π, ये क्या होगा दोस्तों 0 to ∞। और यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पे u के टर्म में है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लैम्बडा के टर्म में आ जाएगा ये वाला। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे सेम है cos लैम्बडा, यहाँ पे ये u नहीं आएगा, जैसे हम e के साथ लिखते थे ना x, और यहाँ पे अगर ये लैम्बडा के टर्म में है तो यहाँ पे क्या आएगा d लैम्बडा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद देखो, अगर आपने एक फॉर्मूला याद किया ना, मेरा फॉर्मूला इतना इजी है कि आपको आगे के फॉर्मूले खुद याद हो जाएंगे। ऑड फंक्शन है, सेम फॉर्मूला है, देखो 2/√π 0 to ∞, और यहां पे दोस्तों f of u, बस आपको पता है ऑड क्या होता है दोस्तों, साइन, तो साइन लैम्बडा u, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों du। सेम यहाँ पे क्या आएगा, f of लैम्बडा है तो यहाँ पे क्या आएगा f of x, सेम यहाँ पे क्या आएगा √2/π, यहाँ पे क्या आएगा 0 to ∞, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f of लैम्बडा, और यहाँ पे क्या होगा साइन लैम्बडा u है, तो दोस्तों यहाँ पे लैम्बडा u की जगह पे क्या है x है, और यहाँ पे क्या आएगा d लैम्बडा। जैसा मैंने फॉर्मूला बाजू में लिया सेम फॉर्मूला है यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन का टर्म है। अब दोस्तों यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और बहुत सारे स्टेप्स आपके बचा देंगे। मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, देखो ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला दोस्तों आपका इसी की तरह है। देखो आपने ये जो लिखा है ना इवन फंक्शन, इसी की तरह पूरा का पूरा है। जैसे हमने फोरियर सीरीज में भी कोसाइन और साइन हमने सॉल्व किया है, तो वैसे ही यहां पे भी है दोस्तों। हाफ रेंज आपने सॉल्व किया होगा, तो यहाँ पे देखो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, पर ये याद रखना कहां से है, 0 to ∞ है। तो इसे हम लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, सेम वही फॉर्मूला दोस्तों 2/√π 0 to ∞, सेम जैसे मैंने वहां पे लिखा है, देख लो आप f of u, ये देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos लैम्बडा u, और यहाँ पे क्या आएगा du। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों f of, यहाँ पे क्या हो जाएगा x है, ये क्या हो जाएगा 2/√π 0 to ∞, f of, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्बडा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos लैम्बडा u की जगह पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या होगा d लैम्बडा। बताओ पूरा का पूरा यही वाला फॉर्मूला है। तो याद रखना, अगर कहीं पे मैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ जाना कि सर पूरा का पूरा इवन फंक्शन की तरह ही बस यहाँ पे लिखना है। और फोरियर अगर समझो साइन ट्रांसफॉर्म आया तो आपको पूरा का पूरा किसकी तरह लिखना है, क्या बात है, आप ही खुद ही बता रहे हो मुझे, पूरा का पूरा आपको ऑड फंक्शन की तरह लिखना है। तो देखो यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अगर इस तरह से, तो इसलिए मैंने बोला कि आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूं, इतने अच्छे तरीके से लिख रहा हूं। प्लीज वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, रेगुलर वीडियो को अच्छे से रोज का रोज देखते जाओ, तो जिससे मुझे लगेगा कि रोज बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, तो मैं रोज वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि मेरे इतने सारे वर्क हैं, उसके बाद भी अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज बस सपोर्ट दिखाने की कोशिश करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म है, साइन ट्रांसफॉर्म है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे f of लैम्बडा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2/π, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to ∞, हाँ ये 0 to ∞ के लिए ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है f of u और साइन लैम्बडा u और du। सेम यहाँ पे इनवर्स में आप क्या लिखोगे दोस्तों, f of x 2/π √ यहाँ पे 0 to ∞, यहाँ पे f of लैम्बडा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन लैम्बडा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों d लैम्बडा। तो यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे फॉर्मूलेस लिख दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा साइड हटता हूं और आपको 1 by 1 सभी फॉर्मूले के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले प्लीज आप ये स्क्रीनशॉट एक ले लो, क्लिक करो क्लिक, और इसका टाइम भी डाल देना तो दूसरे लोग को भी स्क्रीनशॉट लेते टाइम कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों मैं और साइड हट जा रहा हूं कि आप ये वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ जल्दी से ले लो, क्या बात है, सभी लोगों ने ले लिया।
अब एक बार हम फॉर्मूले को पूरा फिर से चेक कर ले रहे कि मैंने घाई गड़बड़ में तो सही सब लिखा ना, एफ ऑफ लैम्बडा 1 ऐसे आपको भी चेक कर लेना है, एक दो बार लिख लोगे तो हो जाएगा 1 समथिंग ई रेस टू आई लैम्बडा। हाँ देखो मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, तो ये यहाँ पे आपको क्या आएगा, माइनस आएगा। ये भी पूरा का पूरा परफेक्ट हो गया है, 1/√ऑफ, ये पूरा का पूरा परफेक्ट है। अब यहां पे अगर आप आ रहे हो तो यहां पे भी आपका पूरा का पूरा इवन है, तो परफेक्ट लिखा हूं। फिर इसके बाद हाँ यहां पे भी पूरा का पूरा परफेक्ट है। यस, तो दोस्तों यहां पे ये पूरा का पूरा पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब कुछ बेसिक चीजें पहले वो हम कवर करते हैं, देन वन बाय वन हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सबसे पहले इसके लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यू इंटू वी रूल। तो यहां पे दोस्तों क्या आएगा, यू, ये 12th का है, यहां पे क्या आएगा वी, और यहां पे क्या आप लिखोगे dx, देन यहां पे माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर आप डेरिवेटिव यू का लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर समझो यहाँ dx है, एंड देन v का विथ रिस्पेक्ट टू dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, एंड ये पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे u इंटू वी रूल है। जस्ट मैं रिवीजन कराया, मुझे पता है कि अगर आप ये देख रहे हो तो इसके पहले ही आपको पता है, पर ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी याद कर लो। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ये रूल अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लाइट रूल अप्लाई करना होगा। कौन सा रूल, लाइट रूल। बस ये आप अभी पता करो, अगर आपको कुछ चीजें नहीं पता है 12th की, जब मैं सम सॉल्व कराऊंगा तो बस आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे लाइट रूल अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों ये वाला इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हमने 4 ईयर में बहुत बार यूज किया, 4 ईयर सीरीज में, कि यहाँ पे मोस्टली हम यही वाला इंटीग्रेशन लेते हैं। इसमें क्या होता है कि डेरिवेटिव वाला टर्म आप या तो ये अप्लाई करो या तो ये अप्लाई करो, तो ये अप्लाई करना अब इजी हो जाता है। ये हमने 12th में अप्लाई किया। पहले आप डेरिवेटिव वाला पार्ट, जो u वाला पार्ट है उसको आप वैसे ही रख दो, और जो v वाला पार्ट है दोस्तों उसका आप इंटीग्रेशन निकालो। v वाले पार्ट का आपको क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैं यहाँ पे i लिख दे रहा हूं। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ये u वाला पार्ट अभी आपने क्या ऐसे ही रखा था, पर अब u वाले पार्ट को अब जाके आपको पहला डेरिवेटिव निकालना है। फिर आपका v वाले पार्ट का आपको दूसरा इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब ये वाले पार्ट का सेम टू सेम आप यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालो। फिर से आपका u वाले पार्ट का ये वाले सेम इसी पार्ट का फिर से एक और डेरिवेटिव निकाल दो, ये वाले पार्ट का फिर से इंटीग्रेशन निकाल दो। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। रुकता कब है, जब यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म मिल जाते हैं। जैसे अगर समझो यहाँ पे डेरिवेटिव आपका 2 आ गया, तो उसके आगे आप सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि उसके बाद डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, 0। और साइन आप क्या करोगे, अल्टरनेट साइन दोगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और इस तरह से चलता रहेगा। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब मैं सम सॉल्व कराऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ये 2 बेसिक इंटीग्रेशन का हेल्प हमें बीच बीच में पड़ेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, e रेस टू ax sin bx। तो दोस्तों हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, e रेस टू ax, सेम लिखा मैंने, यहाँ पे x के आगे क्या है दोस्तों, a उसका स्क्वायर और यहाँ पे b का स्क्वायर। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, साइन ना, तो यहाँ पे देखो आप sin bx आपने लिखा, यहाँ पे सेम क्या लिखोगे, cos bx। अगर आपने पहला साइन पूछा है तो पहला आप साइन लिखो, फिर उसके बाद क्या आएगा, cos। और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा a, और यहाँ पे क्या आएगा b, और अगर ये साइन है तो बीच में क्या आएगा, माइनस। अब सेम यहाँ पे देखो e रेस टू ax, यहाँ पे क्या a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों b स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, cos bx है। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या आएगा दोस्तों, cos bx, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, sin bx, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस, यहाँ पे a, और यहाँ पे क्या b। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको अप्लाई करके यहाँ पे दे दिया है। अब दोस्तों कुछ बेसिक चीजें और है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये हमें बीच बीच में हेल्प करेगी। अब दोस्तों यहां पे अगर ऐसा है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब हमेशा ये रहेगा, ये याद रखना कि मतलब अगर कहीं पे मॉड ऑफ लेस देन दिया है ना, तो समझ जाना कि x इज ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू माइनस a टू a। हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो भी टर्म, यहाँ पे अगर समझो 1 है तो यहाँ पे -1 से 1, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे देखो लेस देन a है, तो मतलब जो a का जो वैल्यू, x का जो वैल्यू है -a से a के बीच में। अगर समझो यहाँ पे 3 है तो -3 से 3 के बीच में, 1 है -1 से 1 के बीच में। तो बहुत आपको लेसन में ऐसे मॉड फॉर्म में बार बार मिलेगा, तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। और इसलिए मेरे लेक्चर को लोग बहुत पसंद करते हैं कि जो डिफिकल्ट चीजें मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में आपको चीजें सॉल्व करने में बहुत मजा आ जाएगा। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी मैं आपको बता दूं। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों,
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए। ये याद रखना, अगर कहीं पे भी ऐसा है मॉड ऑफ x ग्रेटर, यहां पे क्या लेस देन था, यहां पे अगर ग्रेटर देन आया तो उसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन ए एंड लेस देन माइनस ए। तो ये चीज का बस आपको अच्छे से ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, देन इसके बाद क्वेश्चन भी एक सॉल्व कर लेते हैं और बाकी इतने फॉर्मुलेज आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा तो क्वेश्चन के साथ चीजें कवर करूंगा। चलो तो दोस्तों हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, पर क्वेश्चन के पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा मैं इजी करने के लिए कुछ चीजें बता दे रहा हूं कि सपोज अगर आपको यहाँ पे इंटरवल दिया है, अगर समझो आपको यहाँ पे इंटरवल दिया है -a से a का, और वहां पे आपको वैल्यू दिया है 1 2 3 जो भी दिया है, अगर समझो यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 दिया है तो हमारा वैल्यू 1 है और हमारा ग्राफ ऐसा कुछ हमारा ग्राफ यहाँ पे तैयार होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा ग्राफ तैयार हुआ है वो y एक्सिस से क्या है, सिमेट्री है। अगर हमारा ग्राफ y एक्सिस से सिमेट्री है तो हमेशा याद रखना कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन, ये याद रखना। तो ये डायग्राम देख के भी आप डायरेक्ट बता सकते हो कि आपका फंक्शन इवन है कि ऑड है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो आपका कोई डायग्राम ऐसे आ रहा है, अगर समझो अपोजिट क्वाड्रेंट में जा रहा है, कोई भी डायग्राम अगर समझो आपका अपोजिट क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में आपको सिमेट्री दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इस टाइम पे देखो ये अलग क्वाड्रेंट है, ये इसका अपोजिट क्वाड्रेंट है, तो उस टाइम पे हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। तो बस आप ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए जिससे आपका बहुत सारा स्टेप बच जाएगा और बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर द फॉलोइंग फंक्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर ले रहा हूं। अब देखो इस डायग्राम में मुझे पता है यहाँ पे क्या है, 0 है और यहाँ a का टर्म है, तो मुझे पता है यहाँ पे -a है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, a है। और यहाँ पे ये जो मेरा एक कौन सा एक्सिस हो गया दोस्तों, y एक्सिस हो गया। अब y एक्सिस हो गया और y एक्सिस पे वैल्यूज जो है ये f ऑफ x, मतलब यहाँ पे y आप समझा, ये समझो मैंने इसको f ऑफ x ले लिया और इसे मैंने क्या ले लिया, ये मेरा कौन सा x एक्सिस है। अब यहाँ पे ये f ऑफ x मतलब ही समझ जाना आपका y का वैल्यू है। अब यहाँ पे आपका वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 1 और 0, तो यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूं, चाहिए तो आप 2 आगे लेके रखो। और अब इसका मतलब तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसी का मतलब क्या है, x -a to a, मतलब x का जो वैल्यू है दोस्तों -a से a है और -a से a पे x का वैल्यू कितना है, 1 है। तो मतलब आपका ग्राफ जो है दोस्तों यहाँ पे -a से a पे आपका वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है। और यहां पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहां इसका मतलब भी आपको पता है कि x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a। अब यहां पे इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन a के बाद ग्रेटर देन a मतलब अप टू आप इंफिनिटी तक भी पहुंच सकते हो, मतलब यहां पे समझो इसके आगे इंफिनिटी, तो यहाँ पे a के आगे अप टू इंफिनिटी तक मेरा जो वैल्यू है x इज ग्रेटर देन a, तो हमारा वैल्यू कितना है, 0 है, इसलिए इसके आगे आपको ग्राफ ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे x इज लेस देन -a, अब देखो -a के अगर आप इस साइड जाओगे तो ग्रेटर देन होगा, इस साइड जाओगे तो क्या होगा दोस्तों, लेस देन, क्योंकि यहाँ पे और भी माइनस वाले टर्म मिलेंगे। समझो यहाँ पे ऐसे समझ के चलो -2 है, उसके बाद यहाँ -3 है, -3 तो उससे छोटा नंबर है, तो आपको इस साइड जाना है, मतलब माइनस इंफिनिटी पे जाना है। तो यहाँ पे भी अपने फंक्शन का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0 है। और दोस्तों अगर हमारा फंक्शन y एक्सिस से अगर सिमेट्री है तो इससे पता चल रहा है कि हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसा डायग्राम बना के आप लिख सकते हो कि f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। ये ऐसे आप लिखोगे तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टेप बच जाएंगे और चीजें आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। अब अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन है तो आपको पता है कि सम कैसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे, आपको पता है कि हम पहले किसका वैल्यू निकालते हैं, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम f ऑफ लैम्बडा का वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो आप स्टार्टिंग के वैल्यूज पे आ जाओ पर इवन फंक्शन पे आना है आपको। तो इवन फंक्शन का आपको फॉर्मूला पता है 2/√π। प्लीज वीडियो को रोक दो, पहले पूरे फॉर्मूलेज याद कर लो, फिर इस क्वेश्चन को देखो और खुद फॉर्मूले बताओ, तो देखो फिर चीजों का कुछ मतलब होगा, अदरवाइज कुछ मजा नहीं आएगा कि आप फॉर्मूले देख देख के लिखोगे तो कुछ मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या आता है, यहाँ हम 0 टू क्या लिखते हैं दोस्तों, इंफिनिटी लिखते हैं। यहाँ पे हम, आपको फॉर्मूला याद होगा, 0 टू हम क्या लिखते हैं, इंफिनिटी।
देन यहाँ पे हम क्या लिखते थे दोस्तों, एफ ऑफ यू। फिर यहाँ पे ये इवेंट फंक्शन है इसलिए हम क्या लिखेंगे, कॉस लैम्बडा यू, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी यू। फाइनली अगर मैं इसे चेंज करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 0 टू, ये इंफिनिटी इतना ही रख रहा हूं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एफ ऑफ यू। चलो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, देखो यहाँ पे ये मैं इसको ब्रैकेट में ले रहा हूं। अब ये 0 टू क्या है दोस्तों, इंफिनिटी है, मतलब 0 से चालू होगा और कहां तक जाना है दोस्तों, इंफिनिटी तक। पर अगर आप इंटरवल देखोगे तो इसके बीच में हमारा पहला इंटरवल क्या है, 0 टू ए, फिर क्या है ए टू इंफिनिटी। बहुत सारे टीचर्स लोग यहाँ -a to 0 भी सॉल्व करवाते हैं पहले, तो आप वैसा भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, पर ये देखो इंटरवल है, ये 0 टू इंफिनिटी। इवन फंक्शन लेने के बाद आप यहां से जाओगे। हाँ, अगर आप इवन नहीं ले रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से पूरा सॉल्व करना होगा। तो अगर किसी ने पूरा स्टार्टिंग से सॉल्व करवाया हुआ तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर मेरे टीचर ने तो पूरा -a to a लिया। तो मैंने यहाँ पे मैं फंक्शन को इवन कर रहा हूं इसलिए मैं यहां से आ रहा हूं, पर आंसर लास्ट में देखना सेम होगा। अब यहाँ पे देखो, इसकी वजह से आपका ये स्टेप बच गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, देखो 0 टू इंफिनिटी है ना, 0 से इंफिनिटी है, तो उसके बीच में इंटरवल पहला कौन सा है, 0 टू ए, फिर a टू इंफिनिटी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0 टू a, और दोस्तों इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, जो भी है एफ ऑफ यू, और यहाँ पे क्या है कॉस लैम्बडा यू, और क्या डी यू। और दोस्तों इसके आगे मैं जा ही नहीं रहा हूं, अगर चाहिए तो आपको जाना है तो चलो चलते हैं। a टू, देखो 0 टू a गया, फिर a टू इंफिनिटी भी गया। यहां पे फिर से मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ यू कॉस लैम्बडा यू, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, डी यू। अब यहां पे आप बोलोगे सर आप क्यों नहीं जा रहे थे, बता सकते हो, बता सकता हूं। देखो अभी थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई, यहां देखो दोस्तों 0 टू a है। यहां अगर 0 टू a में अगर आप वैल्यू देखोगे, 0 टू a में हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है। अगर आप यहां से भी देखना चाहोगे तो यहां से भी आप समझ सकते हो। देखो यहां पे मैंने बताया है, ये इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू -a से a के बीच में, -a से a के बीच में, मतलब यहाँ 0 टू a भी आता है, और 0 टू a में हमारा वैल्यू कितना है, 1 है। तो 0 टू a में हमारा वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1। ये क्या है दोस्तों, कॉस लैम्बडा यू डी यू प्लस। अब दोस्तों अगर आप इसे देखोगे, देखो यहां पे वैल्यू क्या है, a टू इंफिनिटी है। अब देखो यहाँ पे a टू इंफिनिटी, आगे अगर आप देखोगे तो हमारा ऊपर 1 गया ही नहीं है, हमारा वैल्यू क्या है, 0 है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि a इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन a, मतलब a के आगे कहां तक भी जाओ इंफिनिटी तक हमारा वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये देखो इसके आगे ये ग्राफ, अगर ग्राफ आप बनाओगे तो आपको तुरंत आइडिया आएगा, इसके आगे ग्राफ ऊपर गया ही नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों, a टू इंफिनिटी पे हमारा वैल्यू ग्राफ ऊपर गया नहीं, मतलब हमारा वैल्यू 0 पे है। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ यू का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 0। और एफ ऑफ यू का अगर वैल्यू 0 आ रहा है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये टर्म आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे बस आप इतना ही टर्म लिखोगे और इसी को आप बस सॉल्व करोगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई। अब अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, कॉस लैम्बडा यू का वैल्यू क्या आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, साइन लैम्बडा यू। और आपको पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू यू है तो यू के आगे जो टर्म होगा उससे हम डिवाइड करते हैं, यू के आगे लैम्बडा इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा a है, यहाँ पे क्या आएगा 0। अब दोस्तों ये देखो ये 2 है, यहाँ पे क्या है पाई है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, और ये वैल्यू कहाँ पे पुट करना है इसको चेक करना है, यहाँ क्या डी यू है तो आप यू की जगह पे पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा लैम्बडा, और यहाँ पे क्या आएगा a, और नीचे लैम्बडा ऐसे ही रहेगा। और अगर आप इसे और अगर सिंपली अगर मैं देखो यहाँ पे मैं a पुट कर रहा हूं, माइनस हम 0 पुट करते हैं, पर अगर आप 0 पुट करने जाओगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए मैं 0 नहीं पुट कर रहा हूं। तो फाइनली दोस्तों एफ ऑफ लैम्बडा का आपको आंसर मिल गया। यहाँ पे देखो एफ ऑफ लैम्बडा विच इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई, और यहाँ पे क्या मिला दोस्तों, साइन लैम्बडा बाय a अपॉन लैम्बडा। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप इसका फाइनल आंसर चेक करोगे, बहुत सारे बुक के अकॉर्डिंग इसका फाइनल आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमें इनवर्स ऑफ लैप्लास इनवर्स ऑफ लैप्लास बोल रहा है, इनवर्स ऑफ फोरियर हमें, अगर कहीं मैंने लैप्लास बोल दिया होगा सॉरी, क्योंकि अभी मैं लैप्लास भी पढ़ा रहा था कुछ दिन पहले। तो दोस्तों यहाँ पे इनवर्स ऑफ फोरियर के बारे में हमें क्वेश्चन आगे नहीं पूछा है, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन देखोगे तो ये आपको पूछा होगा, आगे नीचे आपको इवेल्युएट दिया होगा। इवेल्युएट दिया होगा मतलब वहां पे हमें क्या अप्लाई करना होगा, इनवर्स ऑफ फोरियर। अब इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर मैं वहां पे अप्लाई करूंगा
तो जाके मेरा फाइनल आंसर मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप अपने बुक के अकॉर्डिंग आंसर चेक करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज आई है, हो सकता है बहुत लोग का यहाँ पे 2 आया हो, तो टेंशन मत लेना। जब हम इनवर्स ऑफ फोरियर जब सॉल्व करते हैं तो फिर इक्वल हो जाता है वो वैल्यू सॉल्व करके। तो यहां तक ये भी आपको पूरा मार्क्स देगा, टेंशन मत लेना। नहीं तो टेंशन में आ जाओगे, सर मेरा तो अलग आया था उस फॉर्मूले से। बट आपको मैं बोल रहा हूं कि आप मेरे फॉर्मूले को फॉलो करो, आंसर परफेक्ट आएगा। देखो अभी इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब देखो इसके अंदर इवेल्युएट बोला है, तो मतलब यहाँ पे इनवर्स ऑफ फोरियर अप्लाई होगा। उसके पहले आप फोरियर अप्लाई करो, फिर उसके बाद इनवर्स ऑफ फोरियर आपको अप्लाई करना है। और इनवर्स ऑफ फोरियर जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपका वो फॉर्मूला चाहे आप कौन सा भी लो बैलेंस हो जाता है। तो यहां पे आपका आंसर आएगा। पर ये वाला सम मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। ये मेन पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों फॉर्मूले के ऊपर था। फॉर्मूला मैंने अच्छे से आपके दिमाग पे बिठा दिया। अब तो सम तो मैं ऐसे ही आपको चुटकी में सॉल्व करा दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।